Hello everyone and welcome back to our series of history जिसके अंदर हम लोग NCERT कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि मुझे लगा कि हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम क्लास 6 to 12 मे बी वी शुड गो फ्रॉम क्लास 12 to 6 बिकॉज़ एक तो इसमें ओल्ड एंड न्यू NCERT है और प्लस अभी आई थिंक एक और नया एडिशन आया जिसके अंदर मराठास के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस है। सो देयर इज़ मोर कंटेंट एंड आई थिंक वो थोड़ा सा ऐसे बोरिंग भी हो रहा था मेरे लिए भी। सो आई थॉट कि लेट्स गो फ्रॉम क्लास 12 फर्स्ट, तो ये शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो। ओके, सो वील स्टार्ट। सो क्लास 12 के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थीम 1 से, जिसमें है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। राइट, so Harappan seal is the most distinctive artifact of the Harappan or the Indus Valley civilization because it is made up of a soft stone जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटाइट। राइट, या सो स्टेटाइट। एंड इसके अंदर ऐसा है दैट इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले प्लस सील। जो सीलिंग्स होती है ना, जैसे एक तो हो गया आपका सील, राइट, जैसे ये है आपकी सील, ये सील में मतलब इस सील ये ठीक है, बट क्ले प्लस सील बन जाता है सीलिंग। सीलिंग्स आर लाइक वो जो होता है ना स्टैम्प, जैसे अगर कोई स्क्रोल हो गया पेपर का, उसके ऊपर हम लोग वो स्टैम्प लगा देते हैं, ठप्पा टाइप्स होता है, तो उसे हम कहते हैं सीलिंग्स। दे आर ऑन पैकेट्स टू बी सेंट फार अवे। सील्स डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कल्चर क्या है। अब जैसे ये यहाँ से हम लोग ना मेंस का, यहाँ से हम लोग ना मेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं कल्चर की। जितनी तुम मेंस की डेफिनेशन को NCERT बेस्ड बनाओगे, सिंपल यानी कि ल्यूसिड बनाओगे, उतना तुम्हारा बेनिफिट होगा। कल्चर क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल that are usually found together within a specific geographical area and a period of time. This is what culture is. In case of Harappan cultures, these distinctive objects are seals, beads, weights, stone plates and even baked bricks. और ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात तक। तो ये दिखाता है कि हड़प्पन कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ये तुम्हें थोड़ी बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे अगर वहाँ पे कुछ बोल दें कि कल्चर के अंदर क्या क्या मिलता था, हाँ सील्स मिलते थे, बीड्स थे, वेट्स थे, स्टोन्स थे, बेक्ड ब्रिक्स थे। ये बाद में आएगा कि बेक ब्रिक्स इसमें थे, लेकिन बर्नड ब्रिक्स कहाँ थे, मड ब्रिक्स कहाँ थे, तो ये सब बातें बाद में बताऊंगी। सो द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड, द सिविलाइजेशन इट इज़ नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर किया था। हड़प्पा जब हम बोलते हैं ना, जैसे इफ़ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मली हड़प्पा, नथिंग एल्स, इसका मतलब बेसिकली मैं मैच्योर हड़प्पन फेज़ की बात कर रही हूँ, जो कि था 2600 BCE to 1900 BCE। ये था मैच्योर हड़प्पन फेज। ओके, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि इसके अंदर अर्लियर कल्चर्स है, लेटर कल्चर्स है, ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड ऑफन कॉल्ड लेट हड़प्पन, और इस मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी है जिसकी हमने अभी बात करी है। राइट, ठीक है। प्लॉजिबल कॉजेज़ क्या थे इसके एंड होने के? एक तो था कि देयर वाज नो यूनिफाइंग अथॉरिटी लेफ्ट, कोई यूनिफाइंग अथॉरिटी नहीं बची। एक था कि लोकलाइज्ड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस थे, जैसे कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, फ्लड्स, लेकिन ये लोकलाइज थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग थे। राइट, तो ऐसे। अब व्हेन हड़प्पा वाज बीइंग एक्सकवेटेड, people I don't know what I've written this here, मेरे को भी खुद को भी yeah, people assumed that our history started from 600 BC. So जब हड़प्पा को एक्सकवेट किया गया था तो लोगों ने अज्यूम किया था कि जो हिस्ट्री है, हमारी जो हिस्ट्री है, तब तक people assumed कि हमारी हिस्ट्री 600 BC से स्टार्ट होती थी। But with discovery of Mohenjo-daro, people knew that our civilization started from 2000 BC if you refer to urban phase and 3000 BC if you refer to the early Harappan phase. पहले हम लोग ये सोचते थे कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो 600 BC से स्टार्ट होती है। बाद में पता चला कि नहीं, जब हड़प्पा डिस्कवर हुआ तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है। पर जब मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ, हमें रियलाइज़ हुआ कि 2600 BC से तो अर्बन फेज स्टार्ट होता है। अर्बन फेज यानी कि 2600 to 1900 BC एंड 3000 BC से अर्ली हड़प्पन फेज स्टार्ट होता है, यानी कि 3300 BCE।
तो ये फेजेस थोड़ा आप समझो कि मैच्योर हड़प्पन तो 2600 to 1900 BC, लेकिन तुम अर्ली हड़प्पन की बात करोगे तो 3000 BC से जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैप है, ये मैप थोड़ा मुझे पता है हौच पौच हो गया, बट ट्राई टू रिमेंबर, ओके। ये है सुक्ता गंदौर, ये इंपॉर्टेंट है। सुरकोटटा अलग है, सुरकोटटा यहाँ पे, ये सुरकोटटा है इन गुजरात, ठीक है। ये मोहनजोदारो, आमरी, बालकोट। तो ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको मार्क करने पड़ेंगे। अब जैसे कि कोट डीजी इंपॉर्टेंट है, शानुदारो इंपॉर्टेंट है, आमरी एंड बालाकोट इंपॉर्टेंट है। बालाकोट क्यों इंपॉर्टेंट है? बालाकोट और नागेश्वर में ऐसा क्या कॉमन था? इसके अंदर शेल्स मिलते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। रंगपुर एंड लोथल, फिर उसके बाद गनेरी वाला जो है ये चोलिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान के साइड को चोलिस्तान बोलते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे है थार डेजर्ट, इनके यहाँ पे है थाल डेजर्ट। जैसे गनेरी वाला चोलिस्तान में, तो शानुदारो सिंध में, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि मेन बेसिक चीज़ें तो आपको भी खुद से एक बार देखनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पर है मांडा जो है JNK में आता है, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ साइट्स, अब जैसे हमने सिंध में बात किया, सिंध में अभी हमने किसकी बात करी थी? शानुदारो की। और चोलिस्तान में किसकी की थी? गनेरीवाल की। तो चोलिस्तान के अंदर टोटल नंबर ऑफ साइट्स ज़्यादा हैं और मैच्योर हड़प्पन साइट्स भी चोलिस्तान में ज़्यादा हैं। बिगिनिंग्स, सो दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पॉटरी, evidence of agriculture, pastoralism, some crafts, ठीक है। settlements were small but there were virtually no large buildings। ये कह रहे हैं कि virtually there were no large buildings। और फिर ये कहते हैं कि it appears that there was a break between early हड़प्पन and हड़प्पन civilization, ओके, क्योंकि कुछ साइट्स पर लार्ज स्केल बर्निंग हुई और अबैंडनमेंट है। तो ये दिखाता है कि अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंदर लार्ज स्केल ब्रेक था एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, मतलब नो पैलेशियल पैलेसेस। सो वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स का मतलब हुआ नो पैलेशियल पैलेसेस। लेकिन इसका ये मतलब भी हुआ कि मोहनजोदारो के अंदर एक बिग पैलेस मिला था, पैलेस लाइक बिल्डिंग मिली थी। अब वो पैलेस था, बिल्डिंग थी, रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए था, वो ग्रेट बात से एसोसिएटेड है, उसमें हम बाद में आते हैं। So if you look at map 1 and 2, you will notice that mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by early Harappan cultures, right? These cultures shared certain common elements, ठीक है। mature Harappan culture और अर्ली हड़प्पन कल्चर के कुछ कॉमन साइट्स थे जहाँ पे सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज होती थी। हड़प्पन यहाँ पे प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे, फिश भी खाते थे। और इनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस का हमें कैसे पता चला? फ्रॉम चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। और इन्हें कौन पढ़ते हैं? आर्कियोबॉटनिस्ट्स, सिंपल। तो यहाँ पे क्या मिला आर्कियोबॉटनिस्ट को? वीट मिला, बार्ले मिला, लेंटिल मिला, चिकपी मिला एंड सेसमे मिला। सेसमे यानी तिल। मिलेट्स आर फाउंड ऑल्सो फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, वाइल फाइंड्स ऑफ राइस वर रिलेटिवली रेयर। अब जब हमने पॉटरी के ऊपर बात की थी तो बहुत टाइप की पॉटरी होती है। यहाँ पे होती है ब्लैकवेयर पॉटरी, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि इट्स लाइक रेड ब्लैकवेयर पॉटरी बेसिकली। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड ये IBC और शाल्कोलिथिक के अंदर, दोनों के अंदर पाई जाती है। यहीं पर जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यवा क्या होता है? यवा होता है बार्ले। व्रीही क्या होता है? व्रीही राइस होता है। गोधुमा क्या होता है? वो वीट होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस है ना, वो हमें लोथल पे मिली थी और ये काफ़ी लेट मिली थी। वे आफ्टर वीट वॉज डेवलप्ड, ये हमें मिली है अराउंड 1800 to 1900 BC के अंदर। फिर एनिमल बोन्स फाउंडेड हड़प्पन इंक्लूड कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ठीक है। एनिमल बोन्स कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग की मिली है। स्टडीज डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट नोटिस दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। और अभी मैंने पिछली बार क्या बोला था 6 की NCERT में कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में हुआ था सबसे पहले। और ये कौन से एरा से स्टार्ट हुआ था? मीज़ोलिथिक पीरियड से ये चीज़ आपकी जो है वो शुरू हो गई थी। स्टडीज डन बाय दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। बोन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर एंड घरियाल वर फाउंड। घरियाल मिला था, तो ये याद रखना यहाँ पे क्रोकोडाइल एग्जिस्ट करता था। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। अच्छा, अब ये वाला मैप, ये देखो, ये बोल रहा है यहाँ पे अर्ली हड़प्पन साइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ पे आ सकता है वो, इसलिए क्योंकि जो एक दम सदात है ना, ये मैंने एक PYQ में देख रखा है, तो ऑप्शंस में देखा था। तो जब ये रिपीट हो सकता है तो बाकी भी याद रखो। जैसे कोड DG है, ये याद रखो अर्ली में है। सिसवाल, अमीरनाल, अमरीनाल, कोड DG, सिसवाल, दम सदात, याद रखो अर्ली में आता है। Agricultural technologies. Prevalence of agriculture is indicated by finds of grain. It is more difficult to reconstruct, ठीक है।
let it be. Yeah, representations on seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known, okay, and that archaeologists extrapolate from this that oxen was used for plowing. ठीक है, हमें समझ में आ गया कि टेराकोटा जो है बर्न्ड क्ले से बनता है, उससे क्या है कि बुल पैदा था और ऑक्सन से प्लॉइंग वगैरह होता था. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लॉ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली. चोलिस्तान इन पाकिस्तान, बनावली इन हरियाणा. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लॉड फील्ड एट काली बंगान. ठीक है, तो जैसे कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ कहाँ मिलते थे? चोलिस्तान में मिलते थे और बनावली में मिलते थे. और प्लॉड फील्ड कहाँ मिलता था? काली बंगान के अंदर, एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स. राइट, तो प्लॉड फील्ड एट काली बंगान तो मिला, लेकिन इट इज एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स. टेराकोटा ऑफ मॉडल ऑफ प्लॉ कहाँ मिले थे? चोलिस्तान एंड बनावली, हरियाणा. ठीक है, फिर जो ये प्लॉट फील्ड मिला है, ये इट इज़ लाइक टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर. आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग. ठीक है, या most Harappan sites were located in semi-arid lands, which shows कि irrigation was required. So traces of canal have been found at the Harappan site of Shortuga in Afghanistan, but not in Punjab or Sindh. तो इसके भी reasons हो सकते हैं कि क्या पता कि ये अब maybe they are wiped out, maybe इसके अंदर siltation हो गई हो, तो अब ये यहाँ पर इतने available नहीं है, अब ये नहीं दिखते जी हमें, तो ये हो सकता है ना. So traces of canal have been found at a Harappan site of Shortugai in Afghanistan. Shortugai को भी तुम्हें याद रखना है. जहाँ भी मैं स्टार बना रही हूँ, मतलब वो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. देखो, इसको ना, हिस्ट्री इज़ नॉट बोल बच्चन. हिस्ट्री इज़ बेसिकली इट्स एन आर्ट ऑफ नैरेटिव कंस्ट्रक्शन. इट इज़ अ स्टोरी लाइन, but it is a storyline that you have to remember. Try to establish the links. The more you link the content and the concept and the subject, the more you will understand it. Okay, so now it is possible. Okay, ये क्या लिखा है? ये एक और चीज़, when asking which, अगर ये क्वेश्चन में आता है कि which of the following is a हड़प्पन साइट, तो आपको ये अज्यूम करना है कि ये मेच्योर हड़प्पन साइट की ही बात कर रहा है. ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा. अगर वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ हड़प्पन साइट है, तो आप पहले मेच्योर हड़प्पन साइट को देखो, फिर आप किसी और चीज़ को देखो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जैसे CBI, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन. आयरन तो ब्रॉन्ज जो है IBC के टाइम पर था. ये कॉपर और टिन से बनता है. ठीक है. IBC यहाँ आया. ठीक है, तो IBC जो है इसके अंदर ऐसा है कि दे यूज स्टोन और कॉपर टूल्स. ठीक है, IBC के अंदर दे यूज स्टोन एंड कॉपर टूल्स प्लस टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉ. आयरन जो है ये आया था अपना 1000 BC के अंदर. ये चीज़ अपन को ध्यान में रखने का है. ठीक है. केनाल सेटेड अप लॉन्ग अगो. अभी हमने केनाल की कहा कि शॉर्टुगा इन अफगानिस्तान, पंजाब सिंध में नहीं पाए गए, लेकिन जस्ट बिकॉज नो केनाल इन पंजाब एंड सिंध फाउंड, that does not mean that it never existed. Okay, cool. It is also likely that water drawn from wells was used for irrigation. Alright, water was drawn from wells was used for irrigation. ठीक है. Besides, water reservoirs found in Dholavira may have been used to store water for agriculture. Now, saddle querns क्या होते हैं? So yes, water reservoirs जो हैं, याद रखना, धोलावीरा से रिलेटेड है. और धोलावीरा में ही हमारा बना है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. इसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा. सैडल कोन्स दे आर फाउंड इन कंसिडरेबल साइट्स. ये क्या है? ये बेसिकली सैडल कोन्स के बारे में देखो एक चीज़. अब देखो क्या है ना कि NCERT हमको भी समझ में आता है कि हम NCERT पढ़ते हैं. ये लोग ना साइड वाले लूप होल्स क्वेश्चन, टेबल लॉ से क्वेश्चन पूछने वाले, और फिर बहुत मतलब अगर पूछ गया तो फिर यू विल बी इन अ फिक्स. तो सैडल कोन्स आर दे आर मेड अप ऑफ igneous rocks or sandstone. They mostly show signs of hard usage as their bases are generally convex, those on which another similar stone was pushed or rolled. ठीक है. कोन्स ऑफ द फॉर्मर वर प्रॉब्ली यूज्ड फॉर सोली फॉर ग्रेन एंड द सेकंड टाइप दे वर यूज्ड फॉर. ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, तो या तो ये ग्रेन्स के लिए होते थे, फिर ये पाउंडिंग ऑफ हर्ब्स मेकिंग करीज के लिए होते थे. अभी इनको हम लोग लोधी सिला के नाम से यूज़ करते हैं कि वो सिल्वर टे की चटनी एंड ऑल ऑफ दैट तो ये उस सब से रिलेटेड है. सो इसी को हम लोग करी स्टोन्स भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम करी बनाते हैं.
सैडल कोन्स, तो इसको थोड़ा आप दिमाग में रखो. टेराकोटा इज फायर्ड क्ले, ये रेजर्वॉयर है. नोट द मेसनरी वर्क, यू कैन सी इट. ये कॉपर टूल्स हैं तो आप इनको देख सकते हैं एक बार. अब एक्चुअली यहाँ पर एक डायग्राम था बट वो थोड़ा मिसिंग है इस एनसीईआरटी के एडिशन में, सो कोई बात नहीं, वी विल जस्ट रीड फ्रॉम हियर. ओके, तो yeah, basically this is my email ID only because I've actually taken it from my own NCERT course. तो उसके अंदर वो दे देते हैं PDF में, तो वहाँ से मिल जाता है. ठीक है. सो इसके अंदर ऐसा है, इट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ मोहनजोदारो, राइट. सो दिस इज़ अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. Development of urban centers. Settlement is divided into two sections. One is smaller but higher. The other one is much larger but lower. So one is smaller but higher. The other one is larger but lower. So this becomes the citadel. ठीक है. And this becomes the lower town. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platforms. It was walled, which meant that it was physically separated from lower town. Lower town भी walled था. ऐसा नहीं कि lower town walled नहीं था. Several buildings were built on platforms, which served as foundations. In other words, so basically lower town was also walled, but this was separated. ठीक है. और लोअर टाउन में भी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो फाउंडेशंस पे बनी थी. यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर वॉज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ओके, नॉट जस्ट लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल. बहुत बार होता है ना, हम वहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि वेरी या फिर कोई एक्सट्रीम वर्ड, तो हमें लगता है वेरी का क्या मतलब होता है, इसको तो एलिमिनेट कर दो. बट यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना है. All building activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms. So it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. Other signs of planning include bricks. ठीक है. सो ऐसा लगता था कि जिस तरह से ये लोग बनाते थे ना प्लेटफॉर्म्स को, तो ऐसा लगता था सेटलमेंट्स की सारे के सारे प्लान किए गए और फिर इनको इम्प्लीमेंट किया गया. व्हाट वर द अदर साइंस ऑफ प्लानिंग्स? ब्रिक्स थी विच वर वेदर सन ड्राइड या फिर बेक्ड, क्योंकि मड ब्रिक्स जो थी वो आपको मेसोपोटामिया के अंदर मिलेंगी, यहाँ पर नहीं मिलेंगी. वेदर सन ड्राइड वर अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो. ठीक है. यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो क्या था? 4:2. लेइंग आउट ड्रेन्स, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स. ओके, सो बेसिकली ब्रिक्स हमें समझ में आ गया, टाउन प्लानिंग हमें समझ में आ गई, सेटल टू लोअर टाउन समझ में आ गया. ठीक है. लेइंग आउट ड्रेन्स, क्योंकि ड्रेन्स भी तो प्लानिश का एक हिस्सा है. सो देयर वाज अ केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम. रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट along approximate grid patterns intersecting at right angles. It seems that streets with drains were laid out first and then houses were built. Streets with drains were laid out first and then houses were built along them. Okay, if domestic wastewater had to flow, every house needed to have at least one wall along the street. तो हर हाउस की एक वॉल होती थी, पहले स्ट्रीट्स बनी फिर हाउसेस बने. Citadels, sites such as धोला and वीरा and लोथाल, इनमें ना इंटायर सेटलमेंट ही फोर्टिफाइड होता था. एंड सेक्शंस विद इन द टाउन्स जो थे वो वर सेपरेटेड. पर जो सिटाडेल लोथाल में था ना, इट वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ. Dholavira and Lothal both were completely fortified, but Citadel and Lothal was not walled off, but it was built on a height. Dholavira is the 40th UNESCO World Heritage Site. हमें ये दिमाग में रखना है. Okay? So just a minute, I'll be back. Yes, so now we are back. Although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick robbers. Okay, so yes, that's true. 1875 में Alexander Cunningham, the first Director General of ASI, was often called as the father of the Indian archaeology. Okay, he noticed कि इतने सारी bricks उठा के ले गए, वहीं पर देखा जाए कि मोहनजोदारो was far well conserved. सो सच केयरफुल प्लानिंग हिंट्स, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, अभी प्लानिंग थी, ब्रिक स्टैंडर्डाइज रेशियो के हैं, ग्रिड पैटर्न पे स्ट्रीट्स ले करी गई हैं, फिर हाउसेस बिल्ड किए गए हैं, सीवेज फ्लो इंश्योर करने के लिए एटलीस्ट हर हाउस का एक वॉल अलॉन्ग द स्ट्रीट है. ठीक है. लोअर टाउन है, सिटाडेल है, फोर्टिफिकेशन है, सेपरेशन है, सेवरल बिल्डिंग्स आर बिल्ड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. तो फिर ये दिखाता है कि इतनी केयरफुल प्लानिंग है तो भैया कोई तो यूनिफाइड सिंगल अथॉरिटी होगी ही, तभी तो है, वरना कैसे होता. Domestic architecture. Lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. Many were centered on a courtyard. ठीक है. रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में क्या होता था, यहाँ पे मान लो कि एक कोर्टयार्ड है जिसके अराउंड रूम्स है. जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना कि यहाँ पे कोर्टयार्ड होता है, जैसे यहाँ पे एक
एक कोर्टयार्ड होता है, इसके आसपास यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूम्स होते हैं. सो द सेंटर ऑफ एक्टिविटी सच एज कुकिंग एंड वीविंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर यहाँ पर होती थी. What is also interesting is an apparent concern for privacy. There are no windows in the walls along the ground level. ठीक है. So yes, besides the main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard. तो ये दिखाता है कि privacy के लिए ये लोग ये सब करते थे. Every house had its own bathroom, paved with bricks, with drains connected through the wall to the street drains. ठीक है. So they had own bathroom with drains were connected through the wall to the street drains. Some houses have remains of staircases to reach a second story. Many houses के अंदर they also had wells. So many houses also had like wells and all. So often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by bypassers. ठीक है. So जैसे for example every house had bathrooms. ठीक है, with laid with bricks. ड्रेन्स कनेक्ट करती थी वॉल को टू स्ट्रीट ड्रेन्स. सम हाउसेज हैड स्टेयरकेसेस. इनके पास एक रूम होता था बाहर जिसमें एक वेल होता था जो पासर्स बाय यूज़ कर सकते थे. स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अबाउट 700. वैसे नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ भी पूछते तो देख ही लो एक बार. फिर मैके नोटेड कि इट इज़ सर्टनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड. एक्चुअली क्या ना, यूपीएससी वैसे करने लग गया कि वो एक कोई भी स्टेटमेंट उठा के बोल देता है कि किसने बोला, तो थोड़ा ध्यान में रखना. सम केसेस जो ड्रेन्स है ना उनके लिए लाइमस्टोन यूज होता था फॉर द कवर्स. हाउस ड्रेन्स वर एम्प्टीड इनटू अ सम्प और अ सेसपिट इनटू व्हिच सॉलिड मैटर सेटल्ड व्हाइल वेस्ट वाटर फ्लोड आउट. ठीक है. And little heaps of material, mostly slander, frequently we'd find along drainage, which shows that the debris was not always carted away when the drain was cleared. ठीक है. ये किसने कहा? अर्नस्ट मेके. अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है. अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, जो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन है ऑफ 1948, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अर्नस्ट मेके ने. ये चीज़ हमें याद रखना है. अच्छा, एक और चीज़, अभी ना हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि ब्रिक्स यहाँ पे सन ड्राइड भी हो सकती हैं, बेक्ड भी हो सकती हैं. ठीक है. लेकिन मड ब्रिक्स यूजुअली नहीं होती हैं. लेकिन लोथल के अंदर हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, ड्रेन्स वर बिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स. राइट. तो ये ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्रिक्स की है ना, ब्रिक्स का जो सीन है ना, वो तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. चाहे मतलब ब्रिक्स हो गया, सील्स हो गया, पॉटरी हो गया, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक कि इन मेसोपोटामिया देयर वर बर्न्ट ब्रिक्स, बट आई एम नॉट इंटायरली श्योर. लाइक बर्न्ट ब्रिक्स था या फिर वेट लेट मी जस्ट चेक. यस, बर्न्ट ब्रिक्स. सो मैंने ये गलत बोल दिया था. मड ब्रिक्स नहीं, यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ होती हैं इन मेसोपोटामिया. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस. डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इसकी हम बात कर चुके हैं. ठीक है. ब्रिक्स हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर मेसोपोटामिया में होती है बर्न्ट ब्रिक्स, यहाँ पर होती है सन ड्राइड या फिर बेक्ड ब्रिक्स. और लोथल के अंदर हाउसेज और मिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, ड्रेन्स और मिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स. ठीक है. सिटाडेल, सिटाडेल के अंदर एविडेंस थे स्ट्रक्चर्स, क्योंकि यहाँ पे होते थे फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस. दिस इंक्लूडेड द वेयरहाउस था मैसिव स्ट्रक्चर विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन्स, वाले यहाँ पर पोर्शन प्रॉपर्टी ऑफ वुड था which decayed. And the Great Bath. Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all 4 sides. ठीक है. तो मान लेते हैं कि ऐसा था कि लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था. अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी थी ना, उसके अंदर वो गाना होता है कि आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सॉन्ग. तो उसके अंदर भी वो जब रिचुअल दिखाते हैं, वाटर का वो रिचुअल करती है उसके अंदर एक्ट्रेस, तो वो बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ को ही दिखाता है उसमें. Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all 4 sides. There were 2 flights of steps on the north and the south leading to the tank, which was made watertight by setting bricks on the edge and using a mortar of gypsum. There were rooms on the 3 sides. ठीक है. यहाँ पे रूम, यहाँ पे रूम, यहाँ पे रूम. In one of it was
in one of which was a large well. Water from the tank flowed into a one of which in यहाँ पे 3 रूम्स थे, ठीक है. इनमें से एक टैंक में वेल था, वहाँ से वो ह्यूज ड्रेन के अंदर पानी यहाँ पे आता था. अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 bathrooms, ठीक है. अक्रॉस टू द नॉर्थ 4 on each side of the corridor with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. तो ये बस कंटेक्स्ट समझ लो, ठीक है. द सिटाडेल था यहाँ पर, ठीक है. इट वॉज फाउंड द सिटाडेल सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स हैज लेट स्कॉलर्स टू सजेस्ट कि maybe the Great Path was meant for some ritualistic purpose, but we still don't know. Alright. Tracking social differences. पहले हम बात करेंगे burials की. These include studying burials. In Egypt, some of ये हमें पता है कि massive pyramids of Egypt were contemporaneous with the Harappan civilization. Egypt के अंदर pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried. At burials in Harappan sites, the dead were laid in pits. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made, ठीक है. Sometimes the hollowed out spaces were lined with bricks. For example, जैसे कि burial है तो ऐसे 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 करके bricks बना दिया to show कि the person lying here is important. Some graves contain pottery, ornaments indicating a belief that they could be used in the afterlife. कि आफ्टर लाइफ के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए. ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन. In fact, excavations in 1980s show that an ornament of 3 shell rings, a jasper, a semi kind of precious stone bead, and hundreds of microbeads was found near the skull of a male. Some instances, तो cemetery in Harappa, ये याद रखना कि यहाँ पे ornament of 3 shell rings दिखा है. The dead were also buried with copper mirrors, but on the whole it appears that Harappans did not believe in burying anything precious. इसमें हम 3 takeaways मिले. पहला कि हड़प्पा में हमें मिला है कि एक मैन है जिसको हम लोगों ने 3 सेमी प्रेशियस स्टोन्स मतलब 3 शेल रिंग्स के साथ डाला है, बरी किया है, जिसमें एक जो शेल रिंग है वो जास्पर है. दूसरा, द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग एनीथिंग प्रेशियस विद द डेड. तो ये हमें ध्यान रखना है. Another strategy to identify social differences is to study artifacts, which archaeologists broadly classifies utilitarian and luxuries. The first category include objects of daily fairly easily made fairly easily out of ordinary materials of daily use, such as stone या clay से बने हो. ये querns होते हैं, इसके अंदर pottery होती है, needles होती है, flesh rubbers होते हैं, scrubbers होते हैं. And if they are rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies, thus little pots of faience, for example, it's a material. जो लक्ष्य देखो, जो स्टोन और क्ले से जो बने होते हैं ना, क्वर्न्स, पॉटरी, नीडल, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स, ये तो हो गए यूटिलिटेरियन. लग्जरी वाले क्या होते हैं? नॉन लोकल मटेरियल से बने होते हैं, लाइक लिटिल पॉट्स ऑफ फायर्स विच इज़ अ मिक्सड ऑफ मेड ऑफ ग्राउंड सैंड, सिलिका मिक्सड विद कलर एंड गम, देन फायर्ड, वर प्रॉब्ली कंसिडर्ड प्रेशियस बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू मेक. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे स्पिंडल वर्ल्स, वाइल ये यूटिलिटेरियन लगते हैं, लेकिन इफ दे आर मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फायर्स, तो ये लग्जरी गुड हो सकते हैं. सो ऑल द यूटिलिटेरियन गुड बट luxury items are used in it, so it's a mix of both the things. Spindle whorls. Hoards क्या होते हैं? Objects kept carefully by people, often inside containers such as pots. Hoards of jewelry, material objects. तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. मोहनजोदारो एंड हड़प्पा आर रेयरली फाउंड इन ओके. सो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स पढ़ें, हम देखेंगे कि रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa, and they are rarely found in smaller settlements. Miniature pots of faience, perhaps used as perfume bottles, are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa. Okay, there are none from settlements like Kalibangan. Gold भी, जैसे जो gold है, राइट, जो मिनिएचर पॉट्स हो गए है ना, ये सिर्फ मोहनजोदारो हड़प्पा में मिलते थे. गोल्ड भी बहुत रेयर है, एंड ऑल गोल्ड ज्वेलरीज फाउंडेड हड़प्पन साइट्स वाज आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स. Hoards हमने क्या? Objects kept carefully by people, often inside containers such as pots. Such hoards can be of jewelry, of metal objects safe for reuse by metal workers. If for some reason the original owner does not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologist finds them. Hoards. ओके. और जो गोल्ड है वो हमें कहाँ से मिलता था? यूजली साउथ में कोलार माइंस, KGF. ठीक है. रेयर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज सेटलमेंट्स. फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. अब हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं. दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट, Shanodaro, as compared to Mohenjo-daro, almost exclusively devoted to craft production. Bead making, shell cutting, metal working, seal making, weight making. ठीक है. फिर यहाँ पे stones होते हैं like carnelian, beautiful red color, jasper, crystal, quartz, steatite, metals like copper, bronze, gold, shell faience, terracotta या burnt clay. Some beads were made of 2 or more stones cemented together. ठीक है. Some with gold caps,
disc shaped, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented, some were decorated by incising or painting, some had designs etched on them. ठीक है, तो ये बेसिकली बीड्स को डिस्क्राइब कर रहा है. तो कहाँ पर होती है क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग, कहाँ पर होता है ये होता है शानुदारो, कोट डीजी, शेल. यहाँ पे तो क्राफ्ट होता है, यहाँ पे मतलब मोस्टली होता है बीड्स. और बालाकोट और नागेश्वर यहाँ पे होता है शेल. तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. ये हमने बता दिया कि किस टाइप के मिल सकते हैं. थोड़ा बहुत आपको दिमाग में होना चाहिए क्या, जास्पर, क्रिस्टल्स, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, मेटल्स है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल्फ आयंस, टेराकोटा, बर्न क्ले, फिर सिलिंड्रिकल, स्पेरिकल, बैरल शेप, सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग, पेंटिंग, सम हैड डिजाइंस एच्ड ऑन देम. कुछ के गोल्ड कैप्स होते थे, सम वर सीमेंटेड टुगेदर. ये तो देख ही रहा है, राइट. ये हम देख सकते हैं. अब देखो कॉपर के साथ जो कंटेम्परेरीनेस है ना, वो है गणेश्वर कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर और आहार कल्चर, आहार बानस कल्चर. ये हम आगे देखेंगे. ठीक है. टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट वो डिफर्ड. स्टेटाइट जैसे वेरी सॉफ्ट वॉज ईजिली वर्कड. सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर. दिस परमिटेड मेकिंग अ वैरायटी ऑफ शेप्स अनलाइक ज्योमेट्रिक फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स. आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन जो था ना, कार्नेलियन का जो रेड कलर है, दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. तो कार्नेलियन बेसिकली येलो था, लेकिन जब उसे फायर करते तो वो रेड हो जाता है. फिर जो नॉड्यूल्स थे दे वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू फाइनल फॉर्म. ग्राइंडिंग होता है, पॉलिशिंग होता है, ड्रिलिंग होता है. दिस completed the process. स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स में ये शानुधारों में, लोथाल एंड मोर रिसेंटली धोलावीरा में भी. देखो शानुधारो कोटीजी हमारे दिमाग में रहेगा, लेकिन लोथाल और धोलावीरा भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ पर भी भैया क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था. नागेश्वर और बालाकोट देख लो. ठीक है. दीज वॉज known for making shell objects, bangles, ladles, inlay, which were taken to other settlements. अब bangles इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो हड़प्पन बैंगल्स काली बंगन के अंदर हैं वो अलग हैं, वो भी हैं, लेकिन ये भी है, तो इसको मतलब उससे कंफ्यूज ना करें. ठीक है. Similarly, it is likely that finished products such as beads from Shanudaro and Lothal were taken to the large urban centers. So this is very similar to like what happens right now. Like we take resources like iron ore from Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh belt, and then we take that to urban centers like let's say Hyderabad or Mumbai, Visakhapatnam, कोलकाता, बैंगलोर, मैंगलोर, वेरेवर, एंड देन वी डू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो वहाँ पे भी ऐसा होता था कि जी शानुधारो लोथाल से हमने बीड्स उठा लिया, अब हम मोहनजोदारो हड़प्पा ले गए. वहाँ क्यों ले गए? क्योंकि वहाँ पे अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, वहाँ पे अबंडेंस ऑफ लेबर है, वहाँ पे अबंडेंस ऑफ मार्केट्स है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर ईजी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ईजी होता है, रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू सरप्लस वहाँ पर बहुत ईजी होता है. इसी वजह से हम लोगों ने किया. Raw materials such as stone nodules, whole shells, copper ore, tools, identifying centers of production. ठीक है. In order to identify, archaeologists look for what? कि identify कैसे करें कि भैया ये center of craft production है. Raw material देखो, stone nodules, whole shells, copper ore, tools, unfinished objects, rejects, waste material. ठीक है. Waste is one of the best indicators of craft work. For instance, if a shell or stone is cut to make objects, then pieces of these materials will be discarded, right? सो ये जैसे ये है टेराकोटा फिगरीन. आई थिंक दिस इज़ मदर गॉडेस, टेराकोटा मदर गॉडेस. तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना. मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, फ्लेकिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार अगर कल को फॉर एग्जांपल आजकल ना थोड़ा बहुत एंशिएंट मेडिवल का टच भी मेंस के पेपर में देखने लग गया. अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए एंड मीन्स एज अ इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, तो तुम्हारे दिमाग में यार ये NCERT के अगर की टर्म्स चल रहे होंगे ना, तो भी तुम उस आंसर को फ्रेम कर पाओगे पेपर पे. ठीक है. कॉपर ऑल्सो हैड ट्रेसेस ऑफ nickel, right, showing that correlation and connection with Magan or Oman. Okay, so जो shell making objects है ना, for instance, okay, जो shell और stone है, ये जो है ना, ये large and urban settlements दोनों में मिलते हैं. जैसे जो luxury items है वो सिर्फ urban settlements में मिलते हैं, लेकिन shell making दोनों में मिलता है, right? So large waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा. Strategies for procuring materials, right? It is obvious कि while some such as clay were locally available, ठीक है, many such as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plain. Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes. Riverine routes along Indus and its tributaries as well as coastal routes were probably used.
मटीरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटीरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन वेरियस वेज. ये लोग बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटीरियल्स देते थे. जैसे दे एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स सच एज नागेश्वर, बालाकोट where shell was available. Other such sites as Shautuga and far off Afghanistan near the best source of lapis lazuli, a blue stone that was apparently very highly valued. And Lothal, which was the nearest to the source of carnelian. Okay, from लोथल. अच्छा, हम लोगों ने साइट्स क्यों स्टैब्लिश किए? ठीक है, क्यों शौर्थुगा क्यों करा भैया? क्योंकि यहाँ पे लपीज लजूली मिलता है, बेस्ट सोर्स ऑफ ब्लू स्टोन हमें चाहिए यार. नागेश्वर बालाकोट हम लोगों ने कोस्टल एरिया में क्यों करा? क्योंकि शेल चाहिए भैया हमको. लोथल विच वॉज नियर सोर्स ऑफ कार्नेलियन फ्रॉम भरूच इन गुजरात. और अभी हमने कार्नेलियन के ऊपर क्या देखा कि ये रेड कलर का हो जाता है, एक्चुअली येलो का होता है, लेकिन फायर करने के बाद इसको हम लोग रेड बना देते हैं. सो लोथल विच वॉज नियर द सोर्स ऑफ कार्नेलियन फ्रॉम भरूच इन गुजरात. कार्नेलियन, ठीक है, की सोर्स है भरूच. स्टेटाइट हमें कहाँ से मिलता है? साउथ राजस्थान से और नॉर्थ गुजरात से. और मेटल कहाँ से मिलता है? राजस्थान से. तो ये बात हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट. जहाँ जहाँ स्टार है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट. आई नो कि तुम लोगों को बहुत ऐसे हॉच पॉच लग सकता है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एनसीईआरटी को हमें एक एक कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा, एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ बाल की खाल उखाल के देखना पड़ेगा, तब जाके एनसीईआरटी क्लियर हो सकती है हमारी कि हाँ भैया अब हमें कोर कॉन्सेप्ट आता है, वरना तो जी गड़बड़ है. Another strategy for procuring raw materials may have been to send expeditions to areas such as खेतरी, ठीक है, माइंस ऑफ गुजरात. तो मतलब एक तो होता है कि हमने वहीं पर सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया, जैसे हमने लोथल में इस्टेब्लिश कर दिया कार्नेलियन के लिए, क्योंकि कार्नेलियन हमें भरूच से मिलता है, स्टेटाइट हमें साउथ राजस्थान नॉर्थ राजस्थान से मिलता है, मेटल हमें राजस्थान से मिलता है, लपीज लजूली हमें शौर्थुगा से मिलता है, हमें नागेश्वर और बालाकोट से शेल मिलता है. एक होता है कि हम लोग इसके लिए एक्सपेडिशन भेज रहे हैं खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में फॉर कॉपर, एंड हमने भेजा साउथ इंडिया में फॉर गोल्ड. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर कौन सी माइंस हैं? कोलर माइंस. These expeditions established communication with local communities. Okay, so occasional finds of Harappan artifacts such as steatite microbeads in these areas are indication of such a contact. Okay, there is evidence in Khetri areas for what we call the Ganeshwar Jodhpur culture, which is with its distinctive, क्योंकि गणेश्वर जोधपुर कल्चर की डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पॉटरी थी, अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स था. तो हो सकता है कि खेतरी एरिया और गणेश्वर जोधपुर कल्चर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट रहा हो. अब जैसे यहाँ पे समझते हैं. दिलमन अभी हमने डिस्कस किया, बहरीन. मगन ओमान, यहाँ से आता है कॉपर, कॉपर के ट्रेसेस में होता है निकल. सुक्तागंदौर हम डिस्कस कर चुके हैं. सुरकोटटा यहाँ होता है. मेलुआ, मेलुआ को हड़प्पा को कहते हैं. हड़प्पा यहाँ पर है ही, एंड हड़प्पा हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, राइट. अब ये सब तो आ चुका है, लेकिन आने के अब क्या चांसेस है? अगर आया उरुक या उर, तो ये मीज़ोपोटामिया को रेफर कर रहा है. अगर टेपे यहाँ आया, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाए, बिकॉज मेरी प्रोनाउंसिएशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ठीक है. शहर ए सोक्ता, तुरन, अल्तिन डेप, ठीक है, अल्तिन डेप, तुरन, शहर ए सोक्ता, तेपे यहाँ. तो याद रखना कि ये मिडिल ईस्ट ईरान वाले पोर्शन में है. Contact with distant lands. Recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman or the southeastern tip of peninsula. ठीक है, ओमान. अच्छा, वैसे ये जियोपॉलिटिक्स का एक फैक्ट है, पर याद रखना क्योंकि यहाँ पर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि अभी जो क्या है ना, इंडिया ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, तो ईरान कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा और फिर देखना तुम लोग क्या करते हो. तो ये सब हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पर है आपका पर्शियन गल्फ. तो सब कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि यहाँ आता है यूएई और यहाँ आता है ईरान. सो पीपल से कि यूएई और ईरान के बीच में, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ओमान का एक्सक्लेव आता है जिसे हम मुसंदम पेनिनसुला कहते हैं. इस चीज़ को हमें दिमाग में याद रखना है. Chemical analysis shows that both the Omani copper and the Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. There are other traces of contact, distinct type of vessel. जैसे अभी हमें ओमानी कॉपर तो मिल गया हड़प्पा में, लेकिन एक वेसल है, लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, जो ओमानी साइड्स पे मिला है. ठीक है, और ये थिक लिक्विड ना, कोटिंग ना, पर्कोलेशन ऑफ लिक्विड नहीं अलाउ करता, मतलब जो लिक्विड बाहर निकल जाता है ना, उसको अलाउ नहीं करता. Mesopotamian texts date back to the 3rd millennium BC, refer to copper coming from a region called Magan, which is perhaps a name for Oman. And interestingly enough, copper found in Mesopotamia की भी निकल का traces है.
लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट हड़प्पन सील्स, वेट्स और डाइस और बीट्स होता था. मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन्स लाइक दिलमन, प्रॉब्ली बहरीन, मगन, ओमान, मेलुआ, हड़प्पा. मेलुआ से लोग क्या लेते थे? हड़प्पा से कार्नेलियन, लपीज लजूरी, कॉपर, गोल्ड, वेराइटीज ऑफ वुड. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि यहाँ पर एक वेयर हाउस था मोहनजोदारो के अंदर, जिसका अपर पोर्शन है वो वुड से बना हुआ था. मोहनजोदारो के अंदर वेयर हाउस था जिसका जो अपर पोर्शन है वो भी मेड ऑफ वुड विच हैज़ नॉट सर्वाइव्ड. A Mesopotamian myth of Melua. Okay, may your bird be the Haja bird. May its call be heard in the royal palace. तो हाजा बर्ड पीकॉक को कहते हैं. ये थोड़ा याद रख लेना, अगर वहाँ आ गया तो फिर पता चलेगा अरे हाजा बर्ड तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया. कहीं से नहीं आया, एनसीईआरटी में था, हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, फिर गलती हो जाती है. ठीक है. या एक और चीज़ अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि देखो सील्स हड़प्पा में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पशुपति सील. ये अपना हो गया जी आईवीसी का. तो जी भाई सिलेंडर सील क्या है? ये रिलेटेड है मेसोपोटामिया से, इसको ध्यान में रखना है. ठीक है. सो द राउंड पर्शियन गल्फ सील वॉज फाउंड इन बहरीन. ठीक है, ठीक है. राउंड पर्शियन गल्फ सील जो है ये बहरीन में मिली है. इंटरेस्टिंगली दिलमन वेट्स जो थे वो हड़प्पा में मिले. तो जो वेट्स हैं वो हड़प्पा में मिले. पर्शियन गल्फ सील आईवीसी की है, ये बहरीन में मिली है. लेकिन जो सिलेंड्रिकल सील है वो आपका मेसोपोटामिया की बात कर रहा है. पर जो इसके ऊपर हम्प्ड पुल है, ये हम्प्ड पुल ये आईवीसी रीजन का लिया हुआ है. इसको अपन को ऐसे ध्यान रखना है. ठीक है. मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुआ एज अ लैंड ऑफ सी फारोस. सो देश हो कि शिप्स एंड बोट्स एग्जिस्ट करते थे. जैसे यहाँ पे देख लो सील के ऊपर एक बोट बनी हुई है. सो ऐसे सील स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स. अब सील्स एंड सीलिंग्स वो यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. इसकी हमने बात करी है कि ये कैसे बैग और स्क्रॉल्स के ऊपर होता था. ठीक है. रोपर एक इंपॉर्टेंट साइट है जो सतलुज के ऊपर लोकेटेड है, याद रखना. एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट. हड़प्पन सील्स यूजली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रॉब्ली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर. ठीक है. दे हैव वन लाइन जिसमें नाम भी लिखा है और टाइटल लिखा है. स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड दैट द मोटिव जनरली एन एनिमल कन्वेड अ मीनिंग टू दोज मोस्ट हु कुड नॉट रीड. सो द मोटिव वाज व्हाट? इट वाज एन एनिमल. मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट एंड द लॉन्गेस्ट इज 26 signs. Although the script remains undeciphered, it was evidently not alphabetical, which stands in which where there is a vowel or consonant जैसे हमारे यहाँ पे होता है. ठीक है. But it has too many signs. अब देखो, the script is short, 26 signs. Right, the longest containing 26 signs, but it remains undeciphered. Okay, and it was not alphabetical. Right, so ये चीज़ ध्यान रखना. एक ना मैं यहाँ तुम्हारा डाउट, पता नहीं मेरा ही डाउट आ रहा है, शायद तुम्हारा भी है, मुझे अभी एकदम से करते करते आया कि यार लॉन्गेस्ट कंटेनिंग को तो ये बोल रहा है कि 26 साइंस हैं. ठीक है. फिर ये बोल रहा है कि एज इट हैज़ जस्ट टू मेनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 to 400. तो इसको मैं नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूँगी जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाती हूँ तब. ठीक है. एंड द स्क्रिप्ट वॉज रिटन राइट टू लेफ्ट, क्योंकि बहुत बार होता है ना, जैसे हम लोग ऐसे लिखना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे हम लोग एंड में क्रैम्पल कर देते, तो ये लोग ऐसे लिखते थे. इसको कहते थे कि जैसे एक लाइन में ये लोग क्या करते थे कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे. ठीक है. एक लाइन में ये लोग राइट टू लेफ्ट लिख लें, एक लाइन में ये लोग लेफ्ट टू राइट लिखते थे. तो उसको कहते हैं बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट. Sorry for the spelling mistake. Yes, moving on. Consider the variety of objects on which writing has been found. Seals, copper tools, rims of jars, copper, terracotta tablets, jewelry, bone rods, ancient signboard. मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? ताकि आप बस एक बार इसका लैंग्वेज समझ लो ना कि यार ये चैप्टर क्या कह रहा है. सील्स, बीड्स, वेट्स, कॉपर टैबलेट्स, एंशियंट साइनबोर्ड्स, फिश टूल्स, बोन टूल्स, चार्ड सीड्स, ये सब बोलोगे ना तो दिमाग में बैठेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ. फिर समझ में आएगा कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ. ठीक है. वरना फिर लैंग्वेज माइंड में कुछ और होती है, बुक में नैरेटिव कुछ और होता है, लिखते हम पेपर में कुछ और है, मार्क्स फिर आते नहीं, सिलेक्शन फिर होता नहीं और फिर बाद में हमें ही तकलीफ होती है. इसीलिए exchanges were regulated by a precise system of weights which were made of stone called chert, and they were generally cubical. Weights were made of chert. They were generally chert or curt, whatever, and they were cubical. Okay, and इसके अंदर there were no markings. The lower denominations were binary while the upper denominations were decimal system. ये important है.
Smaller weights were probably used for weighing jewelry, beads, metal scale pans have also been found. Ancient authority. अब भाई authority क्या थी? There are indications of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan facts as in pottery, seals, weights and bricks. Notably bricks, though obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the country, which was 2:4. We have also seen that settlements were strategically set up in specific locations for various reasons. Labor was mobilized for making bricks, construction of massive walls and platforms. कैसे? Who organize these activities? और सब कुछ मान लें कि भाई सब कुछ उन लोगों ने कर लिया. लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर विदाउट अ यूनिफाइड सेंस ऑफ अथॉरिटी पॉसिबल ही नहीं है, वो भी उस टाइम पीरियड पे. Palaces and kings. If we look for center of power for depictions of people in power, archaeological records provide no immediate answers. A large building found in Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds associated with it. A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king, right? जो स्टेटाइट का बना है, bearded priest. This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian stories and its priest kings and have found parallels in this region. But as we will see, the ritualistic practices of the Harappan civilization are not well understood, and there are no means of knowing whether those who performed them were also having any political power. Right? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लार्ज बिल्डिंग मिला जो एक पैलेस था, लेकिन इसमें स्पेक्टेकुलर फाइंड्स नहीं थे. फिर हम ये कह सकते हैं कि भैया एक प्रीस्ट किंग का वो बियर्डेड वो मिला था स्टैचू, ये रहा क्या प्रीस्ट किंग, राइट. इसके अंदर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे एक हेड गेयर है, इसकी आईज ऐसे एलोंगेटेड हैं, यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेफॉइल्स का पैटर्न बना हुआ है. यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन डिटेल इन आर्ट एंड कल्चर, बट स्टिल, एंड इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ स्टेटाइट. ठीक है, and have parallels, okay. But as we will see, the ritualistic practice of the Harappan civilization are not well understood, nor there are any means of knowing whether those who performed them also held political power. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rules and that everybody enjoyed equal status. Others feel that there was no single ruler, but several. Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappa, another and so forth. Another argued that there was a single state, given the similarity in artifacts and the evidence for planned settlements, the standardized ratio of bricks and establishment of settlements near raw sources of raw material. तो पहला बोलता है कि भैया हड़प्पन सोसाइटी आर नो रूलर्स, एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, रूसोज एगैलिटेरियन सोसाइटी. बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रियल लाइफ में नहीं हो सकता है, सिर्फ बुक्स में होता है. इट्स टू आइडियलिस्टिक. एगैलिटेरियनिज्म in this sense is too idealistic, right? Others feel that no single ruler, but there were several separate rulers. ये और भी अजीब है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ कैसे, और अगर ऐसा है तो जहाँ पर भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रूलर्स होते हैं वहाँ तो वॉर्स होते हैं, बट वी हार्डली सी एनी ऑफ इट हैपनिंग हियर. सो नाउ थर्ड, द एविडेंस फॉर प्लान स्टैंडर्डाइज ब्रेक शोज. ठीक है, ये सब कैसे हुआ? तो उसने कहा कि सिंगल स्टेट था, ये पॉसिबिलिटी है कि एग्जिस्ट कर सकता है सिंगल स्टेट. ठीक है, प्लॉजिबल थ्योरी. End of civilization. There is evidence that by 1800 BC, most of the mature Harappan sites such as Cholistan had been abandoned. Simultaneously, there was an expansion of population into new settlements like Gujarat, Haryana, Western Uttar Pradesh. ठीक है, few Harappan sites continued to be occupied after 1900, but there seems to have been a transformation of material culture. There was disappearance of distinctive artifacts. ठीक है, writing long distance trade and craft specialization disappear हो गया था. Far fewer settlements remained. House construction techniques deteriorated. Large public structures no longer produced. ठीक है, artifact settlements, rural way of life कुछ नहीं था. तो इसको कहेंगे लेट हड़प्पन या फिर सक्सेसर कल्चर्स, जो बेसिकली डेटोरिएट हो गया था सब कुछ. ठीक है, और क्या इसके प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस हैं? क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, शिफ्टिंग ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप. जैसे जो मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसमें भी दिखाया था कि इंडस का फ्लड आ गया था, तो फिर ये लोग आगे बढ़ गए थे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्लड से तबाह हो गया था. Some of these causes may hold for certain settlements, but they don't explain the collapse of the entire civilization. ठीक है, पूरी civilization को आप डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एक्सेसिव फ्लड से नहीं उड़ा सकते. तो ये प्लॉजिबल थ्योरीज हैं, एक्सेप्टेड पूरी तरह से नहीं है. There is evidence by the disappearance of seals, the script, distinctive beads and pottery. ठीक है, the shift from a standardized weight system to use of local weights, decline था, abandonment of cities था. ठीक है, the subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop in a completely different region, right? अब जैसे ये है, अभी हमने मैच्योर देखा था, तो लेट को भी एक बार देख लो. सिमेट्री, एच, लेट सिसवाल हमने देखा था, वो अर्ली में था. स्वॉट रीजन, झुक्कर रीजन, रंगपुर, ये थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. डेड मैन लेन इज़ एन एरो वैली.
ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन है? अब जैसे मैंने वहाँ पे बुक्स बताई थी, अभी जैसे मैंने एक बुक बताई थी, कौन सी बुक बताई थी मैंने तुम लोगों को? दिस बिकम्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 बाय अर्नस्ट मैकेने, ई उससे याद रखो, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 अर्नस्ट मैके, ठीक है। यहाँ पे है जॉन मार्शल, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931। सो फ्रॉम जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल ने कौन सी बुक लिखी थी? मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931, ओके। 1947 में REM व्हीलर बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ऋग्वेदा में पुर का मतलब होता है फोर्ट, और इंद्रा द आर्यन गॉडेस पुरमदराव द फोर्ट डिस्ट्रॉयर। REM व्हीलर, जॉन मार्शल लिखा मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931। REM व्हीलर आए 1947 में, उन्होंने 1946 हड़प्पा 1946 लिखी, एंड एंशिएंट इंडिया 1947 उन्होंने लिखी। GF डेल्स द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो 1964। हड़प्पा इज 1946, एंशिएंट इंडिया 1947, REM व्हीलर, GF डेल्स मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो 1964, ओके। तो ये उसकी बात करते हैं। Discovering the Harappan civilization. Cunningham confusion. When Alexander Cunningham, the Director General of the ASI, began archaeological excavations in the mid-19th century, archaeologists preferred to use the written word, texts and inscriptions as a guide to investigation. Cunningham's main interest was in archaeology of early historic period. यानी कि तब तक उनको लगता था कि 6th century से 4th century BC, 6th century BC से ही इंडिया की हिस्ट्री शुरू हुई है, तो वो उसको मानते थे कि यार ये है early historic reference. He used the accounts led by Chinese Buddhist pilgrims like Huan-Sang and Fa Hin, who had visited the subcontinent between 4th and 7th centuries to locate early settlements. Cunningham also collected documents and translated inscriptions, as he tended to recover artifacts. So, although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century, some of these reached Cunningham. He did not realize how old these were. A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar, which was obviously wrong. तो ही थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगिन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली, और जो मैं 6th NCERT में पढ़ा चुकी हूँ कि गंगा वैली में सिटीज़ आई थी 2500 ईयर्स अगो, विच वॉज 500 to 600 BC। तो उसे क्यूरिनगम को भी लगा कि यार अभी से ही स्टार्ट हुआ होगा। ये जो आर्टिफैक्ट सारे मैं इनको गंगा के टाइम पीरियड में प्लेस कर देता हूँ, पर गलत आर्टिफैक्ट्स को गलत टाइम फ्रेम में प्लेस करोगे तो फिर आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चल पाएगा। एंड यह तभी हुआ। सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट लाइक दयाराम साहनी in the early decades of the 20th century. फिर आए रखलदास बैनर्जी, he found similar seals at Mohenjo-daro. Based on these findings, 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced the discovery of new civilization. ठीक है, दयाराम साहनी, रखलदास बैनर्जी, 1924 में जॉन मार्शल आए, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडस वैली टू द वर्ल्ड। SN Roy noted in the story of the Indian archaeology, Marshall left India 3000 years older than he had found her. SN Roy in the story of Indian archaeology. कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे। Now, John Marshall stint was marked as a major change in Indian archaeology. Right, he was the first professional archaeologist to work in India. याद रखना, जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर क्यूनिंगम कर दोगे वहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ग्रीस एंड क्रेट के अंदर ये काम करके आए थे। क्रेट भी वहाँ पे एक आइलैंड है बेसिकली मेडिटेरियन के अंदर। एंड मोर इम्पोर्टेंटली दो लाइक क्यूनिंगम, ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टाकुलर फाइंड्स। ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। मार्शल की ना एक प्रॉब्लम थी, वो क्या करते थे, सी फर्स्ट आई रीड दिस पैसेज देन यू अंडरस्टैंड दिस विद मी। थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ ध्यान देंगे। मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट, ignoring the stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same were grouped together, even if they were found at different stratigraphic layers. As a result, valuable information about the context of these finds were lost. ये क्या कहना चाह रहा है, ये यहाँ पे बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मार्शल क्या करते थे, हॉरिजॉन्टली एक्सकवेट करते थे। तो अगर यहाँ पर कुछ है, ठीक है, ही नोट द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट्स, सो इट मीन कि आर्टिफैक्ट्स दैट वर रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वो पुट टुगेदर, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि अब जैसे ये सारे निकले हैं तो ये एक जगह कर दिए, भाई क्या पता है इनके अंदर से ये वाले ओल्डर हों, ये वाले न्यू हों, क्या पता है ये ऐसे ऐसे हों, है ना, क्योंकि जो यहाँ पर हैं आर्टिफैक्ट्स ये ओल्डर हैं, जो यहाँ पर हैं वो यंगर हैं, यानी कि दे आर न्यू, लेकिन उसने उनको एक साथ निकाल के एक ही टाइम पीरियड में डाल दिया और ये गड़बड़ कर रहा था बिकॉज यू वर इग्नोरिंग द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट, राइट। यस, archaeological sites are formed through the production, use and discarding of materials and structures, right?
We live in the same place. The constant use and reuse of the landscape results in the build-up of occupational debris, जिसको हम mound कहते हैं, right? Abandonment of the desertations of these debris are called as sterile layers, which can be identified by absence of layers. Such traces. Generally, the lowest layers are the oldest and the highest are the most recent, जो मैंने अभी कहा. Stratigraphy से कहते हैं. और हर ना आर्टिफैक्ट का एक स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड होता है, जिसको एक स्पेसिफिक कल्चरल सीक्वेंस असाइन किया जाता है. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. Okay, so new techniques. It was R.E.M. Wheeler, after he took over in 1944, he rectified this problem. उन्होंने कहा that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. Moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him military precision to the practice of archaeology. The frontiers of Harappan civilization have little or no connection with present-day national boundaries. That's true. क्योंकि अब तो क्या डिवीजन हो गया है, तो पाकिस्तान में कुछ साइड चली गई, अब कालीबंगान ये सब मतलब, और फिर हमारे अपने अलग हो गए हैं गुजरात वगैरह में. बट या where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence, other tries to understand the logic underlying the location of specific sites. They also grapple with the wealth of artifacts. ठीक है, fine. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro. Okay, they are using modern scientific techniques जैसे surface exploration to recover traces of clay, stone, metal, plant and animal remains, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. अब ये yielding interest देते हैं, results देते हैं. R.E.M. Wheeler ने लिखा है My Archaeological Mission to India and Pakistan 1976. ये भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. Problems of piecing together the past, right? Rather, it is material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. This material evidence could be tools, potteries, household objects, organic material, cotton, wood, wealth. ठीक है, what survived, leather, wood, generally they were decomposed, especially in tropical regions. So what will survive are stone, burnt clay, terracotta, metal, etc. Other things would probably have been recycled. Consequently, valuable artifacts that are found, in fact, were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. You need to understand this. This is also a rule of stratigraphy. Okay? So you just listen to it so you understand. Classifying finds. Recovering artifacts is just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of material, stone, clay, ivory. One is in terms of function, to decide whether the मतलब क्या ही है इनका function. So you have to understand. Sometimes archaeologists have to take recourse to indirect evidence. For instance, though there are traces of cotton at some Harappan sites, to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence. Okay, archaeologists have to take recourse to indirect evidence. For instance, there are traces of cotton. ठीक है, to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence. जैसे कि depictions in sculpture. तो sculpture से हम लोग traces of cotton ढूंढते हैं. तो indirect evidence becomes important. तो इसको भी ध्यान में रखना है. Archaeologists have to develop frames of reference. We have seen that the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which they could place it, right? Both in terms of the cultural sequence and in terms of a comparison with finds in Mesopotamia. तो जैसे indirect evidence हो गया, cultural sequence, cultural reference हो गया, context of reference हो गया, term classification of material हो गया, in terms of material, in terms of function हो गया, तो ये important हो जाता है, ठीक है? Now problems of interpretation. These include, okay, so for example, जैसे यहाँ पर क्या है, they talk about कि यहाँ पर early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or familiar might have a religious significance. जैसे terracotta figurines of women, जैसे ये है, heavily jeweled है, हमें ज्वेलरी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ज्वेलरी है, some with elaborate head dresses हैं, ठीक है, ये head dresses हो गई आपकी. They were regarded as mother goddesses. Rare stone statuary of men in an almost standardized posture, seated with one hand on the knee, such as the priest king, जो मोहनजोदारो में मिला. Other instances जैसे structures में ritual significance, कालीबंगान, लोथल के अंदर fire altars मिले, great path मिला मोहनजोदारो में. Right. So attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals. ये सब याद रखना, ये fire altars कहाँ मिले, ritualistic बात कहाँ मिला, ये आ सकता है. अभी तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है, बट स्ट्रैटिग्राफी को समझो, लैंग्वेज को समझो. ये थोड़ा सा ऐसे बोरिंग सा चैप्टर है, बट इट विल गेट इंटरेस्टिंग लेटर ऑन. Some animals, such as the one-horned animal, are often called the unicorn, depicted on seals to be mythical, composite creatures. ठीक है, फिर उसके अंदर दिखाते हैं कि पशुपति सील में figure is shown cross-legged in a yogic position, surrounded by animals, tiger, buffalo, bison. तो वो देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं. एंड को प्रोटोशिवा भी कहा गया है, तो ठीक है. बिसाइड्स कोनिकल्स ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास. योनि वर्शिप, तो योनि वर्शिप वाज अ वेरी कॉमन थिंग. तो ये बेसिकली रिचुअलिस्टिक वर्शिप की यहाँ पे बात हो रही है.
Okay, many reconstructions of Harappan regions are made on the assumption that later traditions provide parallels with earlier ones. This is because archaeologists often move from the known to the unknown, that is, from the present to the past. Okay, this is plausible in the case of stone cones and pots. It becomes more speculative when we extend to religious symbols. तो जो है ना हमारा हमेशा के हम नोन से अननोन जाते हैं, तो ये भले ही स्टोन टूल्स स्टोन कोन्स में प्लॉसिबल हो, लेकिन रिलीजियस सिंबल्स में कभी कभी नहीं होता है. कभी कभी हमें एक रेट्रोस्पेक्टिव मेथडोलॉजी देखनी पड़ती है हिस्ट्री के अंदर. ये कह रहा है. Let us look for instance at the Proto-Shiva seals. The earliest religious text, Rig Veda, mentions a god named Rudra, which is a name used for Shiva in later Puranic traditions. Later Puranic traditions like 1st millennium CE. However, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati, lord of animals in general category in particular, nor as a yogi. In other words, this depiction does not match the description of Rudra in Rig Veda. तो ये तभी दिखाता है कि रिलीजियस में प्रॉब्लम है कि जो हम स्ट्रैटिग्राफिक मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं प्रोटो शिवा है, एक तरफ कह रहे हैं ऋग्वेदा के अंदर रुद्र हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि शिवा इनका पुराने ट्रेडिशंस में नेम है जो 1st मिलेनियम सी के अंदर यूज़ किया गया है. फिर एक तरफ ये बोल रहे हैं कि लेकिन यहाँ पे रुद्रा को एज गॉड ऑफ एनिमल्स एंड कैटल दिखाया ही नहीं गया है. सो दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम. ठीक है. फिर शमन्स, दे आर मेन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड. ओके. सो यस, अर्न्स्ट मैके अर्लीस्ट इंडस सिविलाइजेशन 1948, ये उनकी बुक थी. ये इसको एक बार हम ध्यान रखेंगे. एंड लिंगा इज अ पॉलिश स्टोन दैट इज वर्शिप्ड एज अ सिंबल ऑफ शिवा. ये भी हम ध्यान रखेंगे. ओके, दिस टेबल बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रट लो रट लो रट लो. रोट मेमरी रोट मेमरी रोट मेमरी. दिस इज इट. 2 million बिफोर प्रेजेंट लो पेलोलिथिक, 80,000 मिडिल पेलोलिथिक, 35,000 अपर पेलोलिथिक, फिर 12,000 मीजोलिथिक, 10,000 नियोलिथिक, 6,000 चाल्कोलिथिक, 2,600 1,000 BC अर्ली आयरन एज मेगालिथिक बरियल्स, 600 to 400 अर्ली हिस्टोरिक. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था जब गैंजेस के ऊपर सिटीज़ डेवलप्ड. तो एक बार ऊपर का देख लेना कि 2 million जैसे बिफोर प्रेजेंट लो पेलोलिथिक, 80,000 मिडिल पेलोलिथिक, 35,000 अपर, 12,000 मीजोलिथिक, 10,000 नियोलिथिक, 6,000 चाल्कोलिथिक, 2,600 BC, 1,000 BC अर्ली आयरन मेगालिथिक बरियल्स. तो ये ध्यान में रहेगा. ठीक है, जैसे मैंने भी कहा था कि आयरन 1000 BC से स्टार्ट हुआ था. डन. 19th century, 1875 रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कैनगम ऑन हड़प्पन सील. डन. 1921 MS वत्स रेन्स एक्सकवेशंस एट हड़प्पा. अभी हमने दयाराम साहनी पढ़ा था, लेकिन MS वत्स पे हमें ध्यान रखना है. 1925 एक्सकवेशंस एट मोहनजोदारो बाय इट वाज बाय इवन आई फॉरगॉट रखलदास बैनर्जी. कूल. 1946 REM व्हीलर एक्सकवेट्स हड़प्पा. 1946 के अंदर REM व्हीलर ने एक्सकवेट किया हड़प्पा पे. 1955 में SR राव एट लोथल, BB लाल एंड BB ठाकर इन 1960 एट कालीबंगन. ठीक है. एंड MR मुगल एट भवलपुर इन 1974. राइट. 1980 के अंदर इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है. 1986 के अंदर अमेरिकन, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड 1990 के अंदर RS भिष्ट बिगिन एक्सकवेशन एट धोलावीरा. ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट है. MR मुगल एट भावलपुर इंपॉर्टेंट है. 1990 में इंपॉर्टेंट था. नो वेट, आई थिंक दिस इज 1990 ओनली. RS भिष्ट एट धोलावीरा. 1974 MR मुगल एट भावलपुर. 1960 BB लाल BK ठाकर. 1955 के अंदर SR राव एट लोथल. 1946 के अंदर REM व्हीलर एट हड़प्पा एंड MS वत्स. मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ बोलते जाओ जब वीडियो देख रहे हो, और आपको भी डेट्स और नेम्स एक साथ याद होते जाएं. एक बार हम बुक्स भी रिवाइज करते हैं. फ्रॉम अर्न्स्ट मैके, देयर वाज अर्ली इंडस सिविलाइजेशन इन 1948. देन फ्रॉम REM व्हीलर, माय आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976. Then G.F. Dallas, Mythical Massacre at Mohenjo-daro 1964. REM Wheeler, Harappa 1946. Ancient India 1947. And John Marshall, Mohenjo-daro Indus Valley Civilization 1931. And Early Indus Civilization 1948. Ernst Becker. ये हम पहले भी अच्छा देख लिया था. ठीक है. So this is it. आई होप कि आई नो चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग था, बट मैंने बोल बोल के पढ़ा ताकि आप भी जब रिवाइज करो तो मेरे साथ वीडियो पे देख देख के बोल बोल के करो एंड आपको भी बेटर याद हो. कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स. सो आई विल सी यू टुमारो. ओके, थैंक यू.